रायपुर भाजपा पार्षद कुंवर रजियन सिंह ध्रुव ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में एवं केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में पूरा टाइम को बताया। मेरा नाम कुंवर रजियन सिंह ध्रुव है। मैं वार्ड क्रमांक 22 पंडित ईश्वरी चंद्र शुक्ल वार्ड का पार्षद हूँ और नगर निगम में अपील समिति का सदस्य भी हूँ और अनुसूचित जनजाति मोर्चा का महामंत्री। देखिए, वो जो परिवर्तन यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की अब तक की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एक अभियान है, जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के पूजनीय स्थल माता दंतेश्वरी से चालू कर कल रायपुर शहर के क्षेत्र में प्रवेश किए और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और आम नागरिकों का, गणमान्य नागरिकों का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह और उनको जिस तरीके से सराहा और उन अपनी उपस्थिति में, अपनी गौरवमय उपस्थिति में उस कार्यक्रम को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रात तक लगातार वहाँ पे एकत्रीकरण रहा और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के आदरणीय श्री अरुण साव जी और हमारे जो संगठन के जिला के बहुत सारे हमारे उनका जो सहयोग रहा है और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा संचार है। और मुझे यह जो परिवर्तन यात्रा से साफ साफ लगता है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बन रही है और जनता ने समझ चुकी है कि अगर विकास और पूर्ण रूप से व्यवस्था, खास तौर पे जिस तरीके से प्रदेश भर में अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से महिलाओं पे हो रहे अत्याचार हो, चाहे वो किसान की स्थिति हो, चाहे वो खेत खलिहान की बात हो, चाहे युवा सोच की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो नीति कांग्रेस की सरकार ने अपने जो वायदों में, घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का उल्लेख किया है, यह सर्वविदित है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जिसको जनता भी जानती है। और एक राजनीतिक दल के नाते मैं जनता को भी यही बताना चाहता हूँ कि जो घोषणा पत्र होता है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है किसी सरकार की। और जिस तरीके से घोषणा पत्र में आम नागरिकों को जो सब्ज़ बाग दिखाया जा रहा था, वो इन 5 सालों में वो भली भांति से समझ चुके हैं। अगर किसानों के हित अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और चाहे वो छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था या अपराध से जैसे जिस तरीके से हमारे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से सुशासन स्थापित करने का उनका सफल रहा है उनका इस कार्यक्रम में, चूँकि सुशासन एक महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी प्रदेश में, किसी भी सरकार में। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस बहुत पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और कल की जो परिवर्तन यात्रा है यह इंगित कर रहा है कि आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है और ये आम लोगों के, आम नागरिकों का कल परिवर्तन यात्रा में शामिल होना, चढ़ बढ़ के भाग लेना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा संचार का कार्यक्रम हुआ। और मैं भी उस परिवर्तन यात्रा में अपने आप को अभियान में मेरे वार्ड के नागरिक और मेरे गणमान्य नागरिक लगभग बहुत घंटों से हम इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे जैसे उस कार्यक्रम में जो हम बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। और मैं प्रदेश के समस्त नागरिकों से मैं यही आग्रह करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल के निशान पर और वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और ऐसा मुझे आशा है। महिला आरक्षण में से देश के राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बता सकते हैं? महिला आरक्षण, नारी शक्ति और वंदन अधिनियम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, यह लगभग 25 से 30 साल से लोग, खास तौर पे जो महिला
इस बिल की प्रतीक्षारत में थे कि हमें देश में जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, समन्वय विकास नहीं होगा, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में, और राज्यसभा में पूर्ण रूप से, और लोकसभा में लगभग 2/3 मत से ज़्यादा पास होना, यह इंगित करता है कि देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति क्या सोचते हैं। वो यही इंगित करता है कि वो चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में हो। जब तक महिलाएं उनको राजनीति रूप से उन्हें इस तरीके से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो हम भारत को विकसित सशक्त भारत बनाने में कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो पाएंगे। आज यह 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार ही कर सकती है। यह आज पूरा देश की जो बहनें हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही साधुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं सबसे पहले हमको हमारे आम गणमान्य नागरिक हमें बधाई प्रेषित करते हैं कि आपकी जो सरकार है, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब महिलाओं को संबल बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो एक क्रांतिकारी जो कदम उठाई है, हम बहुत खुश हैं। और हम माननीय मोदी जी को पुनः 2024 में हम सरकार में सहभागी बनेंगे। इसकी जो लोकसभा और विधानसभा में भली फूट ना हो सके, लेकिन आने वाले समय में यह क्रांतिकारी ये जो बिल है, अधिनियम है, और निश्चित रूप से महिलाओं में सशक्त करने में और उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगी। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और चूँकि मैं हमेशा महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी और आत्मनिर्भर निर्भर हूँ, ऐसे बहुत सारे अभियान का मैं एक लिंक का काम करता हूँ। और मुझे और मेरे पार्टी को, मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।